होली के नशे में जब लोग बिहार में मस्त हैं, उस दरमियान बिहार की राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। लगातार जो खबरें पटना से निकल करके सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। खबर यह है कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। जी हां, जिस शख्स ने बिहार की गद्दी को 20 सालों तक संभाला है, जो खुद में एक रिकॉर्ड है, महज मुश्किल से 9-10 महीने वो बीच में मुख्यमंत्री नहीं रहे। जब आप जानते हैं कि जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, वरना यह कहा जा सकता है कि पिछले 2 दशक से बिहार की गद्दी पर अगर कोई शख्स काबिज रहा है तो उस शख्स का नाम नीतीश कुमार है। बिहार और नीतीश कुमार मानो एक मिलता हुआ नाम हो गया। पिछले 2 दशकों से जो बिहार का खास करके जो युवा पीढ़ी है, उसने कोई नया मुख्यमंत्री देखा ही नहीं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और यह खबर अब सामने आ रही है कि बिहार में मुख्यमंत्री कोई और होगा। बिहार का मुख्यमंत्री अब कौन होगा, इस पर बात करने से पहले बात करेंगे कि आखिरकार ये माजरा क्या है। एक तरफ जब यह बात कही जा रही थी कि नई सरकार जब बनेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का साथ लिया। जबरदस्त तरीके से इन दोनों ने जीत हासिल की और मुख्यमंत्री की गद्दी पर एक बार फिर नीतीश कुमार को बिठाया गया और वो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब बात यह सामने आ रही है कि सरकार के चलने के महज 100 दिनों के बाद अब नीतीश कुमार को गद्दी से हटाया जाने वाला है और वहां भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता गद्दी संभालेंगे। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और ऐसा हो क्यों रहा है? कोई शख्स जो 20 सालों से मुख्यमंत्री हो वो अब क्या करे? तो खबर यह है कि चूंकि बिहार में 5 सीट आप जानते हैं राज्यसभा के लिए खाली हुई है, इसमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलग अलग प्रत्याशियों का नाम जो है वो शामिल कहीं ना कहीं उन्होंने ऐलान कर दिया है, जो कंफर्म है कि वो दोनों सदन का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा 2 सीट नीतीश कुमार के खेमे में है, यानी कि जनता दल यूनाइटेड में, जिसमें एक रामनाथ ठाकुर आप जानते हैं मंत्री हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मंत्री बनाने के लिए उन्हें सदन का सदस्य बनना पड़ेगा और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें ही राज्यसभा भेजेंगे। बचा एक और सीट और उस सीट पर खुद नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह खबर कैसे निकल करके सामने आई। असल मामला यह है कि जब पूरा बिहार, पूरा देश होली मना रहा था, जब लोग होली के इस सम्मेलन में, इस पर्व में झूम रहे थे, गा रहे थे, लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज के दिन बिहार के लिए राजनीतिक भूचाल की तरह सामने आ सकता है। और अचानक ये खबर सामने आने लगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ने जा रहे हैं और राज्यसभा जा रहे हैं। शुरुआती वक्त में ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नीतीश जी इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री पद छोड़ करके वो राज्यसभा जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि नीतीश जी ने दिल्ली नहीं देखा, वो केंद्र में मंत्री रहे, सदन के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, हां, राज्यसभा के सदस्य वो नहीं बने। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यह कहा कि साहब ये जिंदगी का आखिरी पड़ाव है, राजनीतिक तौर पर आपने तमाम बड़े बड़े पद हासिल किए, उच्च सदन में भी एक बार आपको बैठना चाहिए, आइए राज्यसभा चलिए और मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे में दीजिए। खबर यह है कि 2 जो उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहां 2 उप मुख्यमंत्री अब जनता दल यूनाइटेड के होंगे, जिनमें निशांत कुमार मुख्यमंत्री जी के पुत्र की भी बात कही जा रही है और एक और कोई जनता दल यूनाइटेड से उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिसमें चौधरी साहब हो, संजय झा साहब हो, कोई भी हो सकते हैं, वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन नीतीश कुमार के साथ अचानक ऐसा क्यों हुआ? क्या नीतीश कुमार की ये मंशा हो सकती है कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ दे? वो शख्स जिसने मुख्यमंत्री के पद के लिए न जाने राजनीतिक गणित में क्या कुछ नहीं खेल खेला। आप जानते हैं कि वो समीकरण देखने को बिहार में मिला जिसके बारे में किसी ने तस्वुर नहीं किया हो। अचानक नीतीश जी तैयार कैसे हो गए? असल में आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से लगातार नीतीश जी की जो छवि मीडिया में सामने आई और जिस तरह के वीडियो सामने आए, उसमें नीतीश कुमार बीमार नजर आए। उनके ऊपर यह बार बार कहा जाता है कि नीतीश जी बीमार हैं, वो सत्ता नहीं चला सकते। क्या नीतीश कुमार को प्रेशर में लिया गया ये सब कुछ बता करके कि साहब आप उच्च सदन जाइए, वहां बैठिए और बिहार की सत्ता की चाबी अब भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए? ये तमाम जो तस्वीरें अब सामने आ रही है, तो सवाल यह है कि अब भाजपा का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे? मुझे नहीं लगता, लेकिन मुमकिन है कि वो हो सकते हैं। क्या दिलीप जायसवाल होंगे? क्या नित्यानंद राय होंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि नित्यानंद राय खुद भारतीय जनता पार्टी से गृहराज्य मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है और उनकी छवि बहुत अलग सी दिखाई देती है।
सम्राट चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वो हैं तो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं, उनके मन में कहीं ना कहीं जमहूरियत को लेकर के वो चीजें हैं जिसे आप समाजवाद कहते हैं। वो अलग बात कि ये चीजें साफ सुथरे तरीके से दिखाई ना दे, लेकिन सम्राट चौधरी के बारे में कहीं कहीं ये भी बातें सामने आती हैं। ऐसे में मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की गद्दी उसे देगी जो आरएसएस के करीब हो। ये बातें तो आम है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री उन्हें बनाती है जिनका आरएसएस के साथ मामला बहुत बेहतरीन हो। क्या ऐसे में प्रमोद नाम के जो जनाब आप जानते हैं प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, जिन्हें मंत्री बनाया गया, उन्हें भी नहीं पता होगा कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन वो मंत्री बने। क्या कुछ हुआ था सदन में आपने देखा भी था, वो सही से पढ़ नहीं पा रहे थे मंत्रालय उनका, लेकिन वो शब्द नहीं सही से पढ़ पा रहे थे। पीएचडी किए हुए शख्स को जब इस तरह से लोगों ने देखा तो लोगों ने ट्रोल भी किया, लेकिन राजनीति में आप जानते हैं डिग्री का कोई रोल नहीं है। ऐसे में एक नाम यह भी उछल रहा है। वक्त तय करेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की मर्जी से यह सब कुछ हो रहा है या नीतीश कुमार को दबाव में लेकर के इस तरह का फैसला लिया जा रहा है। एक और खबर यह भी है कि कल अमित शाह देश के गृह मंत्री बिहार अचानक से पहुंच रहे हैं, ऐसी प्लानिंग हुई है। तो क्या अमित शाह खुद पहुंच करके नीतीश कुमार का नामांकन करवाने वाले हैं? खबरें यह भी बताती है कि सुबह सवेरे जब नीतीश कुमार से राज्यसभा जाने के लिए फॉर्म में सिग्नेचर करवाना था तो नीतीश जी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन देर शाम तक सिग्नेचर करवा लिया गया है। कुछ सूत्र यह भी कहते हैं कि उन्होंने अभी तक सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया, तो क्या कल खुद अमित शाह पहुंच करके ये सब कुछ सही करेंगे? सवाल यह भी है कि क्या वो राज्यसभा जाएंगे या कल तक राज्यसभा जाने की जो बातें निकल करके सामने आ रही है उस पर विराम लग जाएगा। बिहार की राजनीति आम लोगों को और कहा सकता है कि बड़े बड़े राजनीतिक लोगों को भी समझ नहीं आती। कब बिहार में राजनीति करवट ले ले कौन जानता है। वक्त तय करेगा कि क्या कुछ देखने को मिलेगा। अगला 48 घंटा बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम लोगों की नजरें, निगाहें नीतीश कुमार और उनके फैसले पर है, लेकिन एक बात जो सरेआम है, एक बात जो लोगों के सामने है, तो नीतीश कुमार अब स्वस्थ नहीं है। क्या ये एक बड़ा मामला है? क्या एक बड़ी वजह है? वक्त सब कुछ तय करेगा। आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना सही है? अगर वो जा रहे हैं तो क्या वो उनका अपना फैसला है? और अगर बिहार के अगले कोई मुख्यमंत्री होंगे तो कौन होंगे? उम्मीद करते हैं जो भी होंगे बिहार के लिए, बिहार के हित के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।